अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम था और मैंने सुबह सवेरे सवेरे इसको रख दिया था। जब फजर से भी पहले मैं उठी थी और गैस थी फुल, तो ये मैंने सरसों का साग रख दिया था। मेरे हस्बैंड को फिर किसी ने ये मतलब दिया था, उनके अपने खेतों का था, तो वो लेके आए थे। और इतना ये अच्छा, वैसे सरसों का साग था ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इसको मैं अब ज़ाया करूं। तो मैंने कहा चलें बॉयल कर देती हूँ। तो सुबह सवेरे फिर इसके लिए अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ी। फजर से भी थोड़ी देर पहले उठ गई थी और इसको बॉयल कर दिया था। और फिर तकरीबन 7 बजे तक 8 बजे तक ये बॉयल हो गया था। और ये बड़ा सा देगचा आपको नज़र आ रहा होगा, इस बड़े से देगचे मैंने रखा था। ये जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब बॉयल करते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो अब इसको मैंने बॉयल करके, तो इस देगचे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। मैंने कहा चलें देगचा धो के मैं रख देती हूँ। ये जो सरसों का साग है इसको दो हिस्से बना के तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी। और अभी तो ये थोड़ा सा मतलब गर्म था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो ले। इस बार तो काफ़ी सरसों का साग मिला है। कभी कभी तो सीज़न में मिलता ही नहीं है, लेकिन इस सीज़न में हमें इतना मिला है कि देगचे भर भर के हमने बॉयल किए हैं और अम्मी के घर से भी लेके आए थे। अच्छा, वो तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद जी ये अब देखें मैं फिर बनाने लगी हूँ शामी कबाब। कुछ दिन पहले मैंने आपसे रेसिपी भी शेयर की थी सारी और बनाए थे, और यकीन माने हमारे घर में कबाब, शामी कबाब बने हो तो मतलब लगता है कि 2-3 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजर जाएं तो गुजर जाएं। बच्चों को भी हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो फ्रीज़र में पड़े हों तो बस दिल करता है कि बस जब भी चाय बनाएं या कोई तो इसको शामी कबाब निकाल लें और इनको बस फ्राई कर लें। तो यहाँ मैंने किलो आलू लिए थे, किलो ही मैंने चिकन लिया था। मैंने कहा आज ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ। पिछली बार थोड़ा कम था, लेकिन आज मैंने चिकन भी किलो ले लिया था और आलू भी किलो ले लिए थे। आलू भी बॉयल करके तो छिलका उतार लिया था, और अब इनको ठंडा होने के लिए चिकन को रखा था। मैंने कहा इसके बाद इसको भी रेशे रेशे कर लूँगी और फिर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, इसमें मैंने फिर रेसिपी तो शेयर की थी आपसे जिस तरह मैं बनाती हूँ। मैंने इसमें चूरा सा करके प्याज भी डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाली थी, सारे मसाले थे, और चिकन भी रेशा करके डाल दिए थे, रेशे रेशे करके। और आलू के बिल्कुल मैश कर लिया था। तो थोड़ी सी मेथी भी डाली थी, नमक मिर्च हल्दी इस तरह से। और ये देखें जी मैंने सारी टिक्कियाँ बना के, तो अब फिर इनको मैंने कहा फ्रीज़ कर देती हूँ। तो देखें अब 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं। सबको ये शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं ये है कि हफ़्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जो चीज़ बच्चे भी शौक़ से खा लें और बच्चों के अब्बा जी भी शौक़ से खा लें। अच्छा जी, उसके बाद हमने गाँव जाना था। मेरे अब्बू का, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका 40वां आ गया था। यकीन माने लगता है कि अभी कल की बात है, और तसव्वुर करें तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं। तो बस दिन गुजरते पता नहीं चलता, जाने वाले चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। तो मैंने गाँव जाना था सुबह। तो ये फिर मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये अचार। तो वो मिक्स अचार था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसका लहसुन का अचार था। तो मेरी अम्मी जब भी यहाँ आती हैं तो वो अचार लाजमी लेके जहाँ से जाती हैं, उनको बड़ा पसंद है। किसी ज़माने में तो अम्मी वो मुर्तबान भर भर के डालती थी मिक्स अचार का, बहुत ज़्यादा डालती थी। लेकिन अब ये है कि वो कहती हैं कि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, इतना वो इसका बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है अचार का। तो फिर वो अब ये है कि बना बनाया ले लेती हैं। तो अब जिस मॉल से हम शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, वहाँ से फिर बना बनाया मिल जाता है, तो खुला भी और ये जो है दूसरा बंद भी। तो ये नेशनल का भी मैं ले आई थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था वो आते हुए ऑफिस से तो ले आइएगा। वो ये दूसरा बंद वाला भी ले आए थे, नेशनल वाला भी, और ये जो खुला अचार होता है ये भी, मिक्स अचार भी, और ये दूसरा लहसुन का अचार भी ये ले आए थे। तो मैंने कहा चलो मैंने गाँव जाना है तो ले जाऊंगी, अम्मी जान को पसंद है, भाभी को पसंद है। तो वो ये चलें मतलब चावल के साथ, दाल के साथ, वैसे कभी नाश्ते में तो वो ये अचार ले लेती हैं। अब्बू मेरे को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनको अचार बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एक तो वो गर्म होता है, तो वो कहते थे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो कभी भी नहीं खाते थे अचार। लेकिन अम्मी और भाभी बहनें जो भी उधर हों, तो फिर वो बच्चे अगर कोई गए हुए हों तो उनको सबको पसंद है। तो फिर मैंने कहा चले मैंने जाना है, तो फिर अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऑफिस से जब आएंगे तो आते हुए रास्ते में से उस मॉल से ले आइएगा, क्योंकि इसी मॉल से अम्मी 2-3 बार ले के गई हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो फिर वो ले आए थे, और अभी मैं फिर इसको निकाला था। मैंने कहा सुबह जाना है तो पैक कर दूँ। उसके बाद जी मैंने कहा
अब क्या हांडी बनानी, रोटियां बनानी, क्योंकि सुबह सवेरे हमने निकल जाना है फजर की नमाज़ पढ़ के। तो जल्दी से मैं ये है कि थोड़े से ना सब्जियां पड़ी थी, तो मैंने कहा सब्जियों वाले चावल बना लेती हूँ। बस इतने से बनाती हूँ जो अभी थोड़े पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फिर रख के जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये 2-3 दिन तो हमने उधर ही रहना है, अब्बू का 40 में। तो ये वीकेंड मतलब आज सुबह जो है वो जुम्मे जुम्मे को जाएंगे, तो हफ्ता भी रहेंगे और इतवार की शाम को वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ये थोड़े से बना लेती हूँ, अब टाइम गुजर जाएगा इसी से। तो सुबह फिर जो है वैसे भी चले जाना है। तो यहाँ फिर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, शान का बिरयानी मसाला भी डाल लिया था और थोड़ा सा नमक डाला था। और ये आपको नज़र आ रहा होगा शान के बिरयानी मसाला आप लोग भी यूज़ करते होंगे। इसमें इतनी ज़्यादा इलायचियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा इलायचियाँ होती हैं, जैसे कि आपको नज़र एक पैकेट में कभी कभी तो ऐसे लगता है कि 10 से 12 इलायचियाँ होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी। तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था। मैंने कहा पहले प्लेट में डालती तो ये है कि इलायचियाँ मैं निकाल के रख देती, चाय वगैरह में भी काम आ सकती हैं, इतनी क्या चावलों में डालनी, लेकिन बस अब डाल दी थी तो मैंने कहा चलो क्या हो सकता है, अब तो नहीं निकल सकती। और यहाँ मैंने आलू मटर और ये गाजरें ये पड़ी हुई थी, गाजरें भी फ्रीज़ की हुई थी, मटर भी जैसे आपको दिखाती रहती हूँ फ्रीज़र में होते हैं वो भी, और आलू भी, और ये साथ खड़े मसाले ये डाल के तो मैं अच्छी तरह से मसाला भून रही थी। तो बस दिल जो है ना अभी तक यकीन माने मेरा परेशान सा है, अभी तक ये बात दिल तस्लीम ही नहीं करता कि मेरे अब्बू जान जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं। हर वक्त जो काम भी करूं तो हर काम करते हुए चलते फिरते मतलब ना हर वक्त अब्बू की याद बहुत ज़्यादा आती है। अल्लाह हर एक के वालिदैन को ज़िंदा रखे, लेकिन जिनके चले गए हैं ये तो उनको ही पता है दुख कैसा दुख होता है, ये बुलाने वाला दुख ही नहीं होता। और फिर जो अचानक इस तरह से चले जाते हैं उनका तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आता। तो बस मैं भी यही हर वक्त सोचती रहती हूँ, अब्बू की तस्वीरें देखती रहती हूँ। काम भी ज़िंदगी के सारे हो रहे हैं, ये नहीं कि कोई उनके जाने से कोई काम रुक गया है। हम खा पी भी रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, घर के सारे काम हो रहे हैं, मिलना मिलाना भी हो रहा है, लेकिन बस वो जो दिल में एक है ना उदासी सी अब्बू की वजह से वो नहीं ख़त्म हो रही। तो अल्लाह ताला बस हम सब बहन भाइयों को सब्र दे, हमारी अम्मी को सब्र दे। अभी भाई भी जो इधर पिंडी में है वो भी चले गए हैं, वो तो पहले ही चले गए हैं, उन्होंने कुछ सारे इंतज़ाम वगैरह करने थे। तो सारे बहन भाई अब फिर इकट्ठे होंगे अम्मी के घर। फ़ोन पे रोज़ाना मैं अम्मी से बात करती हूँ, उनका हाल अहवाल पूछती रहती हूँ, वो भी खुद भी कर लेती हैं फ़ोन। तो बस अब ये है कि सुबह अम्मी के पास जाऊंगी, पहले जाती थी मैं और मेरी बेटियां दरवाजे से अंदर जाती थी, तो अब्बू को पता होता था कि मेरी बेटी आ रही है, मेरी नवासियाँ आ रही हैं। तो वो इतना मतलब खुश होते थे, और जब हम जाते थे तो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। तो अब ये है कि अब उस वक्त गई थी जब अब्बू इस दुनिया से गए थे, वो तो अचानक ही था, वो भी अब्बू मतलब। तो अब जाऊंगी तो अब भी बस आगे अब्बू नहीं होंगे, अब्बू का रूम होगा, अब्बू की यादें होंगी, अब्बू की चीज़ें होंगी। तो मेरी अम्मी बता रही थी कि अभी तक हमने अब्बू के कपड़े जूते जिस तरह से प्रेस किए हुए हैं, कपड़े सब लटके हुए हैं, किसी चीज़ को नहीं हिलाया, हिम्मत ही नहीं हो रही हमारी। तो बस जी मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम सुबह अब्बू के घर जाएंगे। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहा करे साथ साथ। तो मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अब अम्मी के घर जाके आपसे कुछ क्या पता उधर का शेयर करूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।